सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए आज हमारे साथ इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। अपने मनों को लगाते हुए प्रभु की महिमा करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने किस तरह से पूरा दिन संभाला है। प्रियो, परमेश्वर अपनी अगुवाई में, अपनी सुरक्षा में लेकर चलने वाला प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम सब रहते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर उसका धन्यवाद करें। सुबह शाम प्रभु को जरूर से स्मरण करें और इस प्रार्थना में शामिल हो, ताकि आपके जीवन में उन विभिन्न प्रकार के खतरों से परमेश्वर बचाता रहे। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में कदापि ना पड़ोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना निरंतर करते रहो, प्रार्थना में जागते रहो। इसलिए हमारे और आपके लिए जरूरी बनता है कि हम हर दिन सुबह शाम दोपहर अपने पिता को स्मरण करते हुए, पिता की गोद में रहते हुए उसी का अनुसरण करते हुए चले। सो आइए आज की रात की प्रार्थना में मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और एक वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आपको भी और हम सबको भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। न कि केवल हमें अपने लिए प्रार्थना करना है या अपने कोई प्रियजन के लिए या अपने घराने के लिए, बल्कि प्रभु की इच्छा कि हमें हर एक समय में, हर घड़ी में दूसरों के लिए भी प्रार्थना में लीन रहना है। एक बोझ लेकर चलना है कि हमारा वो भाई, वो बहन जो अभी तक विश्वास में नहीं है, जो अभी तक उसने उद्धार को प्राप्त नहीं किया, अभी तक उसका जीवन स्वर्गीय जीवन के रूप में तब्दील नहीं हुआ, अभी तक वो नरकीय रास्ते पे चल रहा है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, ताकि जिस तरह से हम बचे वो भी बचने पाए। हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम हर जगह पे चैन और विश्राम को देखें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना करने वाले परमेश्वर, वो स्वयं एक परमेश्वर था, लेकिन उन्होंने हर वक्त अपने पिता के समीप जाकर के प्रार्थना किया, एक दूसरे के लिए दया किया, एक दूसरे पर अनुग्रह किया। वही स्वभाव, वही चरित्र प्रभु हमें और आपको सिखाते हैं। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। पहला थिमुथियुस 2 अध्याय उसका वचन नंबर 1 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई और वह थिमुथियुस को ये पत्री लिखता है और जिसमें एक शिक्षा देता है, एक निर्देश देता है, आराधना के संबंधित निर्देश अपने लोगों को, उस कलीसिया को, थिमुथियुस की कलीसिया को लिखता और कहता है, चेतावनी देता है आपको क्या करना। इस प्रकार से प्रेरित पौलुस बताता है कि आप अपने लिए नहीं, परंतु अपने लिए तो प्रार्थना करना ही है, लेकिन अपने से ज्यादा बढ़ करके हमें एक दूसरे के लिए निवेदन, प्रार्थना, विनती करना है। धन्यवाद और सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना किया जाए। यहाँ पर लिखा गया, दूसरे पद में लिखा गया है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ, यानी राजाओं के निमित्त भी हमें प्रार्थना करना है और इसलिए प्रार्थना करना है ताकि हम चैन से और विश्राम से और सारी भक्ति और गंभीरता के साथ में जीवन बिताएं। प्रियो, आप सभी को आज के इस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं जो प्रार्थना के आपके पर्सनल होंगे, लेकिन आपको अपने विषय को भी ध्यान में रखना है। साथ में हमें उन सब बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे नर्सेस के लिए, डॉक्टरों के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे ऊंचे पद पर नियुक्त उन सारे राजनेताओं के लिए, देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए, सब के लिए यहाँ प्रेरित पौलुस आग्रह कर रहा है कि तुम्हें क्या करना, प्रार्थना करना है। प्रियो, आज हमारी प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास सताए जा रहे हैं, जगह जगह पे परसिक्यूट है, लोगों को मारा जा रहा है, बहुत हमारे देश में अत्याचार है, बेविचार है, पाप है, नशा है, और बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट पर हैं, गलत रास्ते में एक दूसरे की हत्या करने पर आतुर है। बहुत सारे गलत चीज हमारे देश में और घरों में, नगर में, जिले में हो रहे हैं। इन सारे विषयों, इन सारे मुद्दा को रख करके हमें प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना करना है कि हमारे देश में शांति आए, अमन आए, सब तरह का भ्रष्टाचार खत्म हो, परसिक्यूट खत्म हो, हर प्रकार का बुराई, एक दूसरे में जो बदले की भावना ये खत्म हो। जब हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, निस्वार्थ प्रभु के समीप जाकर के घुटने में बैठना है, परिश्रम करना है, एक बोझ को लेकर के चलना है, हमें एक जिम्मेदारी समझना है, ये विषय अपना विषय समझ करके हमें प्रार्थना करना। जिस तरह से हम अपने विषयों के लिए पर्सनल प्रार्थना करते, उसी तरह से अन्य लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, पास्टरों के लिए, देश के राजनेताओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अन्य परिवारों के लिए हमें प्रार्थना में लीन रहना।
ताकि यहाँ पर लिखा है चैन और विश्राम बना रहे और पूरी भक्ति और शांति के साथ हम जीवन को बिताएं। इस प्रकार से प्रेरित पौलुस यहाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा समझा रहा है कलीसिया को। आज के रात में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, जिस तरह से अब हम देखते हैं कि अय्यूब ने किस तरह से अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। बहुत बातें खिलाफ में अय्यूब की दोस्तों ने अय्यूब के विषय में बोला, अय्यूब के विषय में बहुत कुछ उन्होंने बोला, लेकिन फिर भी अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। तब जाके परमेश्वर ने उनके दोस्तों को क्षमा किया और अय्यूब को भी दुगनी आशीष से भर दिया। आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब दूसरों के विषय को अपना विषय समझ करके घुटना टिकाते, उपवास करते, गिड़गिड़ाते हैं, तो आपके विषय पर भी परमेश्वर कार्य करता है और आपकी समस्याओं को भी परमेश्वर दूर करता है। आप अपनी प्रार्थना, अपने विषय को भूल कर दूसरों की चिंता करते और एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते, तो साथ में आपकी भी विषय बिना प्रार्थना के आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की चिंता कर रहे, फिक्र कर रहे। वही हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इसी धरती पर रहते हुए हम सबकी चिंता किया, फिक्र किया। उसने एक दूसरे की मदद की, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी। किस तरह से प्रभु ने दबे कुचलों को सहारा दिया। आज वो ही बात प्रभु हमसे और आपसे कहने को और करने को कह रहे हैं। आज के इस वचन से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जरूर से इस वचन को समझ गए हैं। आप सब जरूर जब अपने प्रार्थना में प्रभु के समीप जाएं तो जरूर से अन्य लोगों की भी विषयों को रखें। अपने प्रियजन को, कोई दुखी है आपका गांव में, आपका घर में, आपके नगर में, आपके जिले में, यदि आपकी जानकारी में है तो जरूर से उन सारे विषयों के लिए, नर्सों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, फौजी भाइयों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। वचन बताता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना, धन्यवाद, निवेदन किया जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थनाएं की जाए। इस प्रकार से वचन सिखाता है। मैं आशा करती हूँ आज समझ गए हैं आप। इस वचन को जरूर से अप्लाई कीजिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष देगा। जब आप दूसरों की चिंता करेंगे, आपकी चिंता यहोवा परमेश्वर करेगा। मैं आशा करती हूँ आप इस वचन से उत्साहित हुए और आशीषित हुए। आइए मैं आप सभी के लिए इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आपकी हर एक परेशानी को प्रभु दूर करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पापा। आदर और महिमा स्तुति तेरे नाम को मिले, क्योंकि तू महान, करुणामय, दयालु परमेश्वर है। सचमुच तू भला परमेश्वर हमें नेक और अच्छी और नैतिक बातों को सिखाता है। प्रभु अपनी शिक्षा दे करके हमें चलाता है। किस तरह से हमें सिखाता है कि इसी धरती पर हमें आपकी प्रेम से भर करके चलना है। पिता धन्यवाद करते आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे और इन भाई और बहनों के बीच में दिया है। प्रभु सचमुच आपकी इच्छा और आपका ये वचन बताता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज के सामने जितने भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है, प्रभु तेरे लोगों के जीवन में सचमुच ये कार्य हो कि एक दूसरे की फिक्र करें, चिंता करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लोलीन रहें। पिता धन्यवाद करते हैं आप भले परमेश्वर, मेरे सारोन के गुलाब, आपका राज है, आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। आपका किंगडम बढ़ता चला जाए। प्रभु धन्यवाद आज की रात में जितने भाई बहन प्रभु परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आपके लहू में छुपा देते, अपने लोगों पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, तरस खाइए, इन्हें विवेक और बुद्धि से भर दीजिए, इन्हें प्रार्थना करने वाला हृदय दीजिए, धन्यवादी हृदय दीजिए, ताकि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। प्रभु ये गढ़ को प्रभु परमेश्वर पिता शैतान के गढ़ों को गिरा देने वाले बने। प्रभु धन्यवाद करते नहम्याह की तरह वो टूटी शहर पनाह को, जैसे वो फिक्र करता था, चिंता करता था और एक दूसरे के लिए वो बहुत ज्यादा फिक्र किया और प्रार्थना करता था, प्रभु के समीप आता। नहम्याह की तरह ये भी अपने आप को प्रभु आपको समर्पित करे और एक दूसरे के लिए खड़े होने पाए, एक दूसरे की मदद के लिए इनका हाथ उठे, एक दूसरे की सहायता के लिए इनकी आवाज निकले। प्रभु आपके समीप आए, प्रार्थना करे। राजा धन्यवाद करते हर एक वो दुखी मन से, जो प्रभु निराश मन से, प्रभु परमेश्वर पिता टूटे हुए मन के लोग इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। प्रभु होने दे कि आज इनकी निराशा, इनका डिप्रेशन, इनकी चिंताएं, इनका हर एक बीमारी का कारण जाता रहे। आज मैं प्रार्थना करती हर एक वो नौजवान भाई बहन के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, पिता के लिए और उन बच्चों के लिए, सभियों को प्रभु एवरीवन को टच कीजिए प्रभु और अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर करके इन्हें चलाइए। राजा आज की रात में प्रभु मेरे पिता आपका इस आत्मिक मन्ने को खा करके ये तंदुरुस्त हो, ये प्रभु परमेश्वर पिता अलौकिक स्वास्थ्य को प्रदान करें और बुद्धि को प्राप्त करके एक सिद्ध और एक प्रभु सफल और
एक सफलता से भरे हुए प्रभु एक व्यक्ति बनकर चलने पाए। पिता धन्यवाद करते, ऐसे कोई बेटे बेटियां हैं जो निराश हैं, जो प्रभु नौजवान जो डिस्ट्रैक्ट पर हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं, क्रोध रखते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। प्रभु वो सारे गलत स्वभाव यीशु के नाम से मैं खाड़ देती हूँ, उनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता इनके अंदर आपका गुण, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह इन पर उतरे। प्रेम, संयम, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, ऐसे फल इनके अंदर पाए जाए और एक दूसरे के लिए ये हमेशा मदद के लिए तैयार है। पिता धन्यवाद करते, सब प्रकार का बेविचार का, नशे का लत नष्ट हो जाए। हर एक वो शैतानी बंधन इनके जीवन से जाता रहे। वो भाई वो बहन पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो। ऐसी बहनें जो बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति जलन रखते, प्रभु ये अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने पाए, अपने घर में मेल मिलाप स्थापित करे। प्रभु यीशु अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, जिस जगह पे रहते उन सब जगहों के लिए प्रार्थना वाले ये लोग बने। धन्यवादी हृदय इन्हें दीजिए, आत्मा से भर जाए, अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा की आग से भरकर चलने पाए। पिता आज की रात में ये जब सोने जाए, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सोए। हर एक दुष्ट की ताकत से, गंदे सपनों से, डरावने सपनों से इन्हें बचाना प्रभु। सपनों के द्वारा प्रभु अपने एंजल के द्वारा, स्वर्गदूतों को भेज करके वचन के द्वारा इनसे बात करना। कल का दिन प्रभु तेरे नाम से शुरू करे। आज पूरा दिन संभाला प्रभु, हर एक संकट, मुसीबत, जोखिम से सभी जन को, अपने लोगों को सुरक्षित किया। पिता ऐसे कोई निराश है बहुत ज्यादा, मेरे पिता इनके परिवारों में लड़ाई झगड़े होते, जो भी कारण है शैतानी वो टूट जाए और ये पूरी तरीके से विश्राम को पाए। प्रभु तेरे चैन को पाए, तेरे प्रेम को अपने अंदर महसूस कर पाए। राजा है मेरे पिता, ऐसे कोई बीमार है, इनके अंग, जो कोई भी ऐसा भाई बहन जो अपने अंगों को में लेकर के बहुत ज्यादा पीड़ित है, डॉक्टर ने जवाब दिया हर एक अंग नया हो जाए। किडनी, लिवर की बीमारियां नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई रोग है पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। ऐसे कोई भाई बहन जो कर्जे के श्राप में, इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब क्या करें, घबराए हुए हैं, यीशु के नाम से इनके लिए अद्भुत रास्ते खुले। क्योंकि जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती, जब हमारे और हर एक मनुष्य के लिए जब काम असंभव लगता, तो प्रभु तेरे लिए कुछ भी संभव नहीं। मेरे खुदावन खुदा, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव। इनके लिए अद्भुत फाइनेंसेस, रिसोर्सेज को खोल दीजिए प्रभु। इनके खेत खलियानों पे आशीष देना, अपने लोगों पर प्रभु दया करना, तरस खाना, हर एक पेंडिंग पड़े काम पूरे हो, हर एक डिले की आत्मा, गंदी स्पिरिट, जादू टोना इन्हें छोड़े और आउट हो जाए, सब तरह का रोग नष्ट हो जाए। आज ही ये अस्पताल से प्रभु डिस्चार्ज हो, इनके मृत्यु सैया जीवन में बदल जाए प्रभु। इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कीजिए। जो चल नहीं सकते चलने पाए, जो सुन नहीं सकते सुनने पाए, जो काम ये नहीं कर सकते तेरे नाम से करने पाए। हर एक वो बांझ बहने जो निराश है, यीशु के नाम से फ्रूटफुल हो जाए। इनके गर्भ प्रभु फ्रूटफुल हो जाए, एक बच्चे को छाती से लगाने पाए। प्रभु आपने ऐसा कर दिया। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने इनके बच्चों को ऊंचे ऊंचे नियुक्त पदों पर नियुक्त किया। इनके वंश को प्रभु आप बढ़ाने जा रहे हैं। आपने कहा मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। हाँ मेरे पिता, तेरे वचन के द्वारा मैं इनके जीवन में अप्लाई करती हूँ कि ये सिर ठहरेंगे, ये ऊंचाइयों पर जाएंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करेंगे। यीशु हम धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन को लंबी आयु से प्राप्त कीजिए मेरे पिता। हर एक डरावने सपने से, हर एक गंदी शैतान की बातों से इन्हें छुटकारा देना। सचमुच आपने इन्हें छुआ और ब्लेस किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते। पूरी रात प्रभु ये चैन से, विश्राम से सोने पाए। जिनको नींद नहीं आती, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद आने पाए। पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर से हर एक भाई बहन, नन्हे बच्चों को, हर एक बहनों, माता पिता सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते। सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा करना प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, इनके घर के चारों ओर तेरे पवित्र लहू का बाड़ा लगाते। आपके बेटे बेटी आपकी सुरक्षा में रहे, हम सब पर आपकी दया बनी रहे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।